आ रही है अभी? यस जी। सर। अच्छा, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, सॉरी। अच्छा, मैंने सफलता का प्लानिंग और फोकस इस सब्जेक्ट का स्टार्ट हम करते हैं कि हर व्यक्ति की अनेक इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लें इसको। इसके कारण क्या करता है, कई कार्य एक साथ करता है। कई कार्य एक साथ करने से, मल्टीटास्किंग करने से आदमी व्याकुल हो जाता है, तनाव में आ जाता है। और एक बार मन में जब तनाव आता है तो निश्चित रूप से उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो इस बात को हमको जान लेना चाहिए कि सर्वोच्च उपलब्धि तभी संभव है जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय एवं एकाग्रता से लगातार काम करे। किंतु जो लोग असंख्य इच्छाओं से प्रेरित होकर एक साथ कई कार्य करते हैं, वे एकाग्रचित होकर कार्य नहीं कर पाते। तो हमने जैसे कि बताया था कि आपने गोल सेट किया है, उस पे आपको दृढ़ निश्चय के साथ डटे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको हम कर नहीं पा रहे हैं, इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, कोई और जो आसान लक्ष्य है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो ऐसे होने से आप दूसरी गोल चेंज करेंगे, फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा, फिर गोल चेंज करेंगे, तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपका फोकस भी लगातार डिस्टर्ब होगा और उसका परिणाम ये होगा कि आपका माइंड पावर जो है कम होता जाएगा। माइंड की जो शक्तियाँ हैं, उसको आप लगातार खोएँगे और अंत में जो सबके साथ होता है, कई लोग के साथ होता है कि असफलता का मुँह देना देखना पड़ता है। देखिए उदाहरण पर तौर पे हम देखें कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हम फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि से जुड़े हुए हैं। पल पर नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं। बार-बार हम उन्हें देख रहे हैं। बार-बार हम उन्हें रिप्लाई दे रहे हैं। हर समय मोबाइल पे बात कर रहे हैं। चाहे काम का समय हो या ड्राइविंग का, खाने को हो या टीवी देखने का, हर समय हम मोबाइल में बात कर रहे हैं, नोटिफ़िकेशंस देख रहे हैं। इस कारण कई कार्य एक साथ करने से ध्यान भटक जाता है, एकाग्रता भंग होती है और कई बार दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, आपने गोल सेट किया है, उसका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ उस पे लगातार डटे रहना है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक दुनिया के चौथे सबसे धनाढ्य व्यक्ति अभी कौन है? मुकेश अंबानी है। मैं आपको इनकी स्टोरी ब्रीफ में बताना चाहूँगा। सन 2005 में मुकेश और अनिल अंबानी के बीच रिलायंस कंपनी का बराबर-बराबर बँटवारा हुआ। अनिल अंबानी ने शीघ्र ही कई नई कंपनी बनाई और कई कंपनी का अधिग्रहण भी कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए 2008 के आते-आते दुनिया के सबसे बड़े, सबसे छठे सबसे धनाढ्य व्यक्ति अनिल अंबानी बन गए। किंतु उस स्थान पर वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाए। धीरे-धीरे एक के बाद एक उनकी कई कंपनियां बिक गई। कारण, क्योंकि एक साथ उन्होंने बहुत सारे काम स्टार्ट कर दिए, बहुत सारी कंपनियों पे वो ध्यान ज़्यादा समय दे दे नहीं पाए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी पे फोकस नहीं कर पाए और धीरे-धीरे क्या हो गया, एक के बाद एक उनकी कई कंपनियां बिकती गई, बिकती गई, बिकती गई। इसके विपरीत मुकेश अंबानी 2020 के आते-आते दुनिया के चौथे सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन गए। आपको पता ही होगा। तो इस स्टोरी से, रियल लाइफ स्टोरी से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कम समय में कई कार्य एक साथ करने से ऐसे लगता है कि इससे लाभ होगा, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। इसका फायदा जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है। लंबे समय में लंबी रेस का घोड़ा बनना है, बड़ा लक्ष्य बना के चलना है, तो निश्चित रूप से आपको दृढ़ रह के काम करना पड़ेगा। मुकेश अंबानी ने हमेशा दृढ़ निश्चय के साथ एक समय में ही एक ही बिजनेस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मुकेश ने बड़ा सोचा, विस्तृत कार्य योजना बनाई और भविष्य में उत्कृष्ट निवेश। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलायंस जियो
जो आजकल घर घर का एक आवश्यकता बन गया है। मुकेश ने 2010 से इस पे कार्य आरंभ किया था और आपको मालूम होना चाहिए कि 2015 के आखिर में ये रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था। 5 साल तक इन्होंने उसकी पूरी बढ़िया फाउंडेशन बनाई। उसको किस तरह से लॉन्च करना है, शहरों में किस तरह पहुंचना है, टेक्नोलॉजी पे किस तरह से इन्वेस्ट करना है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने बैंक से लोन लेके और किया उसमें, और एक जबरदस्त फाउंडेशन रखी। 5 साल तक काम करने के बाद ही 2016 में उन्होंने बड़े पैमाने पर रिलायंस जियो को लॉन्च किया और आज आप जानते हैं बहुत ही कम समय में भारत के टेलीकॉम मार्केट पे उन्होंने कई कब्जा कर लिया। तो यह है स्टोरी। आपको प्लानिंग करना है, आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, आपको फोकस बना के रखना है, तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज कराता हूँ। आप सभी लोग आंख बंद कर देंगे। आज की कड़ी पे हमने जो भी डिस्कशन किया है उसमें से आप जो सीख ले रहे हैं उस पे चिंतन करें, थोड़ा सोच विचार करें। आपने क्या सीखा है उस पे गौर करें। क्या आपने इस बात पे गौर किया कि मन की प्रवृत्ति बिखराव ही है। मन हमेशा बिखर जाता है। मन की शक्ति को किस तरह संयोजित करें। मन को कंट्रोल करने के लिए उसका बॉस बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। तो अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को आप काबू में कर सकते हैं, मन की शक्तियों को बिखराव से रोक सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक आध्यात्मिक उपाय कर सकते हैं। आंख खोलें और मन की शक्तियों को केंद्रित करने के अपने अभ्यास को निरंतर जारी रखें। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद मैं मैडम का जो ज्ञान है वो लेने के लिए हमको आमंत्रित करेंगे। तो एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबको विजिबल है ये? Says we're actually doing. Every time you shift your attention from one thing to another, the brain has to engage a neurochemical switch that uses up nutrients in the brain to accomplish that. So if you're attempting to multitask, doing 4 or 5 things at once, you're not actually doing 4 or 5 things at once because the brain doesn't work that way. Instead, you're rapidly shifting from one thing to the next, depleting neural resources as you go. So a decade ago, we shifted our attention at work every 3 minutes. Now we do it every 45 seconds, and we do it all day long. The average person checks email 74 times a day and switches tasks on their computer 566 times a day. Researchers at USC have found they're studying teenagers who are on social media while they're talking to their friends or they're doing homework. And 2 years down the road, they are less creative and imaginative about their own personal futures and about solving societal problems. So the next time you go to check your phone, ask yourself, what am I really looking for? Because if it's to check email, that's fine, do it and be done. But if it's to distract yourself from doing the hard work that comes with deeper thinking, take a break, stare out the window, and know
that by doing nothing, you are actually being your most productive and creative self. It might feel weird and uncomfortable at first, but boredom truly can lead to brilliance. इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको यही बताना चाहते हैं कि वेस्टर्न इंडस्ट्री, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज में जो रिसर्च हो रहे हैं, उनका कहना भी यही है कि आप जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है और आगे के सेशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मैडम आशा पाठक को। मैडम, आपका जी स्वागत है। जी धन्यवाद जसवानी जी। नमस्कार जितेन मानिकपुरी जी और मेरे जितने भी साथी हैं पार्टिसिपेंट्स, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। बहुत अच्छा फेस्टिव मूड चल रहा है इस समय। गणेश स्थापित है हम लोगों के घरों में और इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं हम ये चीज समझते हैं कि बुद्धि की कितनी आवश्यकता है हमको। बिना बुद्धि के कुछ नहीं हो सकता। और हम ये मानते हैं कि किसी एक चीज पर अगर हम फोकस करते हैं, वो हमारे गणपति जी हैं, जो कि कहीं हम अपने मन को बताते हैं कि यहाँ से हमें बुद्धि मिलने वाली है। तो ये 10 दिनों में बहुत सारी बुद्धि एकत्रित कर लो एक योजना के तहत, जिसके अंदर गणेश चतुर्थी की एक तिथि नियत है। ऐसा नहीं है कि गणेश जी पूरे साल भर नहीं है, गणपति जी की ऊर्जा नहीं है, लेकिन उसको एक योजनाबद्ध तरीके से कलेक्टिव ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए वो 10 डेज बनाए गए। तो एक योजना है ये कि वेरी फर्स्ट डे से जब हम स्थापित करते हैं तो हर कहीं देश विदेश में वो उनकी पूजा चालू है। सभी बुद्धि मांग रहे हैं, सभी एक ही प्रकार से पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो भी सेम है। तो सब मिलाकर जो एक कम्युनिकेशन बनता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है और हम फील करते हैं कि नहीं, अब हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमने गणेश जी की स्थापना की है। तो मैं इसको थोड़ा उल्टा लेके जाना चाहती हूँ, जहां पर जसवानी जी ने बहुत अच्छे इसको एक पूरी जो टॉपिक्स बनाया, मॉड्यूल जो बनाया है, उसके अंदर आज जो है हमने फोकस को भी लिया है। तो मैं पहले फोकस पे आऊंगी, देन आई विल टेल यू अबाउट प्लानिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फोकस की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि ये शायद सभी को पता है और बहुत बहुत सारे ट्रेनर्स और गुरु लोग इस उदाहरण को लेते हैं कि अगर हम सूर्य के प्रकाश में हैं और हम एक लेंस लेके किसी कागज को जलाना चाहते हैं, तो वो कागज आप कितनी भी देर तक सूर्य में ऐसे ही लेकर खड़े रहेंगे, वो नहीं जलेगा। लेकिन सूर्य की उसी ऊर्जा को अगर लेंस के माध्यम से फाइन फोकस किया जाए, पॉइंट ऑफ फोकस पे इकट्ठा कर दिया जाए, सन के पास तो उतनी ही ऊर्जा थी जो पहले भी थी और अभी भी थी, अभी भी है, लेकिन आपने उस ऑब्जेक्टिव को एक पॉइंट, एक फाइन पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया और आपके मन में उस चीज को लेकर आए आप कि मुझे इसको जलाना है, इस पेपर को जलाना है। तो सूर्य की पूरी क्षमता के साथ में वो कार्य होने लगा और पेपर जल गया। इसके लिए एक योजना तैयार की गई। योजना क्या थी? उसमें एक पेपर की आवश्यकता थी, उसके अंदर सूर्य की किरणों की आवश्यकता थी और तीसरा उसके अंदर लेंस की आवश्यकता थी। लेंस को किस तरह से फोकस करें, इसको इसके ज्ञान की आवश्यकता थी, तब वो जला। यहां पर सिर्फ ऐसे सोचने से मन नहीं कुछ कर देगा, उसको वो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तब जाके हम एक अपने जो भी, जैसे पहले हमने गोल सेटिंग्स की बात की थी, वहां तक पहुंच पाते हैं।
जब मैंने आपको बताया था कि गोल सेटिंग्स क्या होती हैं या सफलता क्या होती है, तो मैंने अब बताया था आपको कि आप जब गोल एक बना लेते हैं, सपोज कोई बच्चा आईआईटी में जाना चाहता है या किसी को प्रमोशन चाहिए या कोई रिक्रूटमेंट होना है, कहीं वो चाहता है कि मेरा कहीं बहुत अच्छी कंपनी में रिक्रूटमेंट हो जाए, तो वो एक उसका गोल है, शायद 4 साल बाद का गोल है, हो सकता है 1 साल बाद का गोल हो, लेकिन उस गोल को तोड़ना पड़ता है। वो एक आपका फाइनल गोल है, लेकिन उस फाइनल तक पहुंचने के लिए आपको उसके छोटे-छोटे से गोल्स निर्धारित करने पड़ते हैं। कुछ डेस्टिनेशंस बनाने पड़ते हैं। उस डेस्टिनेशन पे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो हम उस डेस्टिनेशन के लिए योजना बनाते हैं, और जब इन टोटलिटी हम जो छोटे-छोटे से जो हमारी योजनाएं होती हैं, उनको जब हम अचीव करते हैं, तो हमको खुशी मिलती है। और वो खुशी में वो एक न्यूरोपाथ स्ट्रांग होता है, वो डोपामीन लेवल, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जिससे जो कि आपका प्लेजर बायो एक बायो केमिकल है, एक हार्मोन है, जिससे कि आपका मन की शक्ति उस प्रॉपर गोल तक पहुंचने के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशंस आपको देने लग जाती है। लाइक आपने ये सोचा कि आपने उस एक गोल तक पहुंचने के लिए, छोटे शॉर्ट टर्म गोल तक पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता थी, किन किताबों की आवश्यकता थी, गूगल में आप क्या सर्च करने वाले थे, उसको आप किस तरह से स्टडी करने वाले थे, या हेल्थ से रिलेटेड था आपका, तो उसके लिए आप क्या करने वाले थे, आप कहीं पे वॉक करने जाने वाले थे या जॉगिंग करने के लिए जाने वाले, तो उन चीजों का आप लिस्टिंग करते हैं, नॉट ओनली इन ब्रेन बट ऑन पेपर। यू नीड टू हैव पेन एंड पेपर, बिकॉज जब आप पेन और पेपर पे लिखते हैं, आप एक सूची तैयार करते हैं, तो ब्रेन को वो छोटे छोटे से डेस्टिनेशन दिखने लग जाते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए उससे आपको किन चीजों की आवश्यकता है वो भी वो बताने लग जाता है। और आपका डोपामिन लेवल हर स्टेप पे, हो सकता है 1 घंटे बाद आपने जो अचीवमेंट किया है उससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, आप बहुत प्लेजरफुल होते हो, उसके बाद में आप सेकंड उसके लिए डिटरमिन्ड हो जाते हो कि नो, वाओ, नाउ आई हैव अचीव्ड इट, ऐसी फीलिंग आती है, वाओ वाली फीलिंग आती है, तब आप सेकंड पे पहुंचते हो, सेकंड को अचीव करते हो, फिर वाओ वाली फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है, आई एम समथिंग, आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस, आई एम नॉलेजेबल, आई कैन इजीली अचीव माई डेस्टिनेशन, माई फाइनल गोल, तब आप वहां तक पहुंचते हो। ये तो एक बात हो गई जो शायद कहीं रिपीटिशन है, जो मैंने पहले बताया था, लेकिन अब हम एक दूसरे तरीके से इस चीज को देखते हैं कि हर कहीं, अगर मैं सपोज इतने सारे पार्टिसिपेंट्स जो आप मेरे हैं यहाँ पर आज इसमें, और मैं इनको बोलूं कि गाना गाओ, तो शायद कोई गाना नहीं गा पाएगा, सब सोचेंगे कि मेरे से नहीं बोला है, किसी और से बोला है। लेकिन मैं जब बोलूंगी कि आप जो है मन में है विश्वास गाओ, तो सबके अंदर वो आ जाएगा, अरे मन में है विश्वास गाना है, लेकिन फिर भी आप नहीं गा पाओगे, क्योंकि तब भी आपके पास में कोई लीडर नहीं है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मैं गा रही हूं और आप पीछे से गाओ, तो आपको लीडरशिप मिल जाती है, और आपके ब्रेन को इजी हो जाता है फॉलो करना। तो ये सबसे बड़ी नीड है, इस लीडरशिप की एब्सेंस में ही व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, अपने गोल्स को छोड़ देता है, नए नए गोल बनाने लग जाता है, दूसरों की नकल में गोल बनाता है कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है, या वो भिलाई स्टील प्लांट में गया, नहीं वो बैंगलोर में काम कर रहा है, या हेल्थ को लेके कि उसने बोला काढ़ा पियो, नहीं आयुर्वेदिक में चले जाओ, नहीं होम्योपैथिक में चले जाओ, नहीं सबसे अच्छा तो एलोपैथिक है। तो आप कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होते हो, और ब्रेन उस समय इस कंडीशन में, जब आप कंफ्यूज्ड स्थिति में हो, कोई काम नहीं करता, वो चुपचाप बैठ जाता है।
क्योंकि उसके सामने बहुत ही असमंजस की स्थिति होती है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक एक्रोनिम है जो कि हम अधिकतर ट्रेनिंग्स में, अधिकतर हम उसे सेफ्टी ट्रेनिंग्स में लेते हैं, शायद जसवानी जी को भी याद होगा, कई बार ये मेरी ट्रेनिंग्स में थे, और उसको हम बोलते हैं, वो एक्रोनिम है डू इट, DOIT। D stands for define। अगर आप लोगों के पास पेन और पेपर हो तो प्लीज लिख लीजिए इसको जो मैं बता रही हूँ, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको अगर आप फॉलो करेंगे, शायद जसवानी जी को पता होगा ये बात कि हमने जब इसे डू इट प्रोसेस को बहुत ही रोल मॉडल की तरह रोल मॉडलिंग करवाई थी, कई बार करवाई थी भिलाई स्टील प्लांट में, तो उसके बाद में जो हमारे वर्कर्स थे इस पर वर्कआउट किया गया था और भिलाई स्टील प्लांट में डू इट को फॉलो किया गया था। तो डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन। डिफाइन व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट you actually want. What is your wish? सपोज आपकी विश है कि आपको आईआईटी में जाना है, ये विश है आपकी, तो इसे डिफाइन करो। उस डिफाइन में आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, तो मैथ्स में कौन सी बुक्स पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स आपको बहुत स्ट्रांगली उस पे वर्क करना है, आपको जो है उसमें कहाँ से गाइड मिलेगी, आपको कहाँ कोचिंग करनी पड़ेगी, या मतलब द वे यू हैव टू स्टडी, तो उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सर्वे करना पड़ेगा कि इसको प्राप्त करने के लिए इस मैथ्स में मेरे को 90 नंबर लाने या 99 व्हाटएवर, आप उसको पिछले पेपर्स आप निकालेंगे और आप उन लोगों की लिस्ट निकालेंगे जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके नंबर्स कितने थे, तो ये डिफाइन हुआ। इसी तरह से केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स है, या आप किसी वर्कशॉप वहाँ भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं, तो आपका जो नया अभी ऑफिसर आया है जो आप उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं, तो उसका नेचर क्या है, क्या वो चिड़चिड़ा बंदा है, बहुत खुशहाल है, बहुत सपोर्टिव है, या इस तरह का हम एक एनालिसिस करते हैं उसके 1 घंटे के आपके बिहेवियर पे, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेटिंग्स करते हैं, अपने अंदर चेंज लाते हैं। चेंज इज रिक्वायर्ड टू बी हैप्पी। अगर आप स्टबर्न हुए कि नो आई एम राइट, ही हैज टू चेंज फॉर मी, तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। यू हैव टू अचीव इन योर ओन कैपेसिटी बाय चेंजिंग द वे that person needs, want you to be। उस हिसाब से आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी कैपेसिटीज आप चेंज कर देंगे, आपकी कैपेसिटीज को आप बढ़ाएंगे, उससे आपको लगेगा कि नहीं ना हम कंफर्टेबल। थोड़े दिन हो सकता है कि आप चुपचाप मुस्कुराते रहें, हाँ में हाँ मिलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज नॉट कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं अपने साथ, नो, दिस इज द टाइम जब लेटेंट हीट है, ये लेटेंट एनर्जी जा रही है, और इस लेटेंट एनर्जी को आप प्रोवाइड करो अपने अंदर। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक शेप नहीं, जब तक उसको फुल्ली लेटेंट एनर्जी नहीं मिलेगी, शेप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डिफाइन करना ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद में डिफाइन के बाद में हम करते हैं ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैंने तैयारियां की हैं, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आप। यू कंपेयर इट विद जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, या जो आप कर रहे हैं उसका टाइम है, सपोज 3 घंटे में आपको काम करना था या पेपर करना था और आप उसे नहीं कर पाए हैं, आप उसे 4 घंटे में कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन है ये कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, लिखने की कैपेसिटी बढ़ानी है, चीज को एनालिसिस करने का अपनी सक्षमता को बढ़ाना, योग्यता को बढ़ाना है। मैं एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ रहा हूं तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आई एम नॉट हैविंग दैट मच एफिशिएंसी टू गेट द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन इजीली। तो मुझे मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, फोकस होना है। एक ही किसी चीज को मैं 5 मिनट तक देख सकता हूं क्या कि मेरा ध्यान बंटने लग जाता है। जैसे आप बहुत सारे, जैसे आपने वीडियो में बताया, बहुत सारे न्यूरोपाथ्स खोल के बैठे हुए हो आप,
तो आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो रोटी बना रही है आपकी मम्मी, तो कभी एक तवे पे यहाँ पर बना रही है, फिर दूसरा तवा रखा हुआ है उस पे बना रही है, फिर तीसरे तवे पे बना रही है, तो अरे रोटी कहाँ बनेगी भाई? वो तो कड़क रोटी बन जाएगी, कोई खा भी नहीं पाएगा उसको, कच्ची पक्की रोटी बनेगी। तो आपने पूरी तरह फोकस, उस सूर्य की किरणों को फोकस करोगे तभी जलेगा वो। तो ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में, जो ऑब्जर्वेशन के बाद में प्लानिंग में थोड़ी चेंज आएगी आपकी। हो सकता है डेफिनेशन कहीं गलत थी मेरी, उसको आप करेक्ट करेंगे। अभी सिर्फ प्लानिंग चल रही है। उसके बाद आप इंटरवीन करते हैं। ऑब्जर्व किया आपने, इंटरवीन किया, जो मैंने बताया मेडिटेशन किया, इंटरवेंशन है ये। व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशन आई नीड? कई बार ऐसा होता है हमारी योजनाएं ही गलत होती हैं। सपोज आई एम वेरी गुड इन जो आपकी ह्यूमैनिटीज जो है, आपका एरिया जो है, उसमें आप बहुत अच्छे कर सकते थे, आप बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बन सकते थे, लेकिन आपने, क्योंकि आपका साथी ने मैथ्स लिया था इसलिए आपने मैथ्स ले लिया। या आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर सकते थे, आप कॉमर्स लेके बैठे हुए हो, आपको फाइनेंस में कोई मजा ही नहीं आ रहा। यार मुझे मजा नहीं आता ये सब कि कितना उसका बिजनेस था और उसका क्या बैलेंस शीट थी, ये सब था। अरे मजा नहीं आ रहा यार, ये गलत है। थोड़ा सा पहले से हम अपने आप को एनालिसिस करें, किस चीज को करके वाओ वाली फीलिंग आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन बनती है। इंटरवेंशन किया आपने, उसको तैयारी किया आपने, अपनी बॉडी को भी, बहुत बार बार बोलती हूँ मैं, आपके शरीर को ही काम करना है, और उसके लिए आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। आत्मा की शक्ति इतनी लूज है कि किसी ने, मम्मी ने बोला ये क्या है, तो बढ़ता बढ़ता नहीं है, दिन भर तू ये करता रहता है, बकवास कर रहा है तू, तो आपको बुरा लग गया। कई लोग इसी चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं, जरा सी उसमें, क्योंकि आत्मा की शक्ति नहीं है उनके अंदर। तो आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। कई बार आपका ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं इनके अंदर। खैर छोड़िए। तो इंटरवेंशन आप करते हैं, इंटरवेंशन करने के बाद टेस्ट करते हैं। अब वो जो 4 घंटे का पेपर था, अब आप 3 घंटे में कर पा रहे हैं, बल्कि आप 5 मिनट पहले खत्म करके एक बार चेक भी कर लेते हैं। नाउ दिस इज द राइट, आपने टेस्ट कर लिया है। नाउ दिस प्लानिंग इज प्रॉपर। नाउ आई कैन जस्ट गो ऑन दिस पाथ। ये रास्ता मेरा बिल्कुल सही है। नो कंफ्यूजन, कोई डर नहीं है इसके अंदर, नो फियर। फोकस्ड हूं मैं कि मेरे को इतने समय में, इसलिए मैं फोकस था, इसलिए मुझे दिख रहा था वो सब। मेरा ब्रेन, मेरा माइंड, मतलब यहाँ पर 3 ऐसे ट्राइड बनता है, जिसको हम बोलते हैं सोल, एनर्जी एंड माइंड। माइंड एंड एनर्जी में हम इसको ब्रेन भी बोलते हैं। ब्रेन एंड माइंड दोनों अलग फैकल्टीज हैं आपकी, both are different, and how these 3 are coordinated, and it depends on the planning you have done, तब जाके आप फोकस हो पाते हैं। इसलिए मैंने फोकस पहले समझाया था आपको कि ये जो ट्रायड बना है, आपकी आत्मिक शक्ति, आपकी शारीरिक शक्ति और आपकी मन की शक्ति, तीनों के लिए अलग आपको वर्कआउट करना पड़ता है। आप शरीर पे बहुत अखरोट खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, और लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हो, आप शरीर चला नहीं रहे हो, हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहा, वॉक नहीं कर रहे हो, आंखों से देख नहीं रहे हो, कान से आप जो है सुन नहीं रहे हो, या सिर्फ सुन रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, उसका मनन नहीं कर रहे हो, चल ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। तो आपकी शारीरिक क्षमता, मन की क्षमता, आत्मिक क्षमता, तीनों के तीनों डाउन चले जाते हैं और आप ऑब्जेक्टिव्स पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये शायद मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ ये चीजें, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यंगस्टर्स, मेनली यंगस्टर्स। हमारे जो बड़े लोग हैं जो कि 40 साल के ऊपर हैं, शायद अभी उन्होंने म्यूचुअल अपने आप को समझा लिया है कि नो, दिस इज द वे टू लिव। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि वो उसको पैटर्न में नहीं ला पा रहे हैं। आपकी गाड़ी 100 की स्पीड पे भाग रही है, तो आसपास जो चीजें हैं वो दिखेंगी ही नहीं आपको। लेकिन 45 टू 55 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हो तो आपको सब कुछ दिखेगा, तो आप उसे सेफ रहोगे। आप सेफ्टी यहाँ पे आ रही है आपकी। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू शेयर, आई वांटेड टू शेयर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन प्रोसीड।
जसवानी जी, हाँ, if you want to add something, yeah. नहीं आपने ठीक बहुत अच्छे है। से बताया है। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, इन तीनों जी, पे जी। कार्य करना है, इन तीनों का उपयोग करना है। तो हमारे पास अभी बहुत कम समय है। पार्टिसिपेंट्स को मैं इनवाइट करता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो, बोलने में डर लग रहा हो तो लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में। वैसे हमने एक स- वैसे हमने एक क्लास लिया था डर से मुक्ति पाने का। अगर उस पे आपने वास्तव में कार्य किया है, तो आप बोलने से नहीं डरेंगे। कम से नहीं, कम बोलने एक्चुअली से तो क्या नहीं है, डरेंगे। बोलिए मैडम। या आई एम सॉरी इंटरप्टिंग यू। यहाँ पर जो है ना, एक बहुत अच्छा, एक अगर हम एक पूरा किसी संडे को सिर्फ सेल्फ कम्युनिकेशन पे बात करें, सेल्फ टॉक बोला जाता है उसको, तो हम्म, सेल्फ टॉक पे अगर हम एक छोटा सा सेशन ले लें तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से ही बात नहीं कर पाता है आज तो। उसको हम्म, खुद ही नहीं पता होता है कि उसे क्या चाहिए। वो हम्म, कहीं दिग्भ्रमित है, उसका अपने जीवन का ऑब्जेक्टिव ही उसको पता नहीं है। तो हम्म, इसीलिए वो दूसरे से क्या अपने से ही बात नहीं कर पा रहा, तो अपनी बातें उसको पता ही नहीं है, उसका कन्फ्यूजन क्या है, उसे पता ही नहीं है कि उसे प्रश्न क्या है उसके। हम्म। तो यहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसमें एक सेल्फ टॉक आता है, तो आई थिंक हम ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से उसको कनेक्ट करके किसी सेशन में ऐड कर दें, मेरे ख्याल से। तो अगर और किसी का कोई डाउट नहीं है हेलो तो सर। हाँ जी, बोलिए। सर ये डू इट में मेरे को ठीक से समझ नहीं आया सर, फिर से। कोविड। एक्चुअली देखिए, हाँ, वुड आई, या एक्चुअली देखिए, ये जो है ना डू इट प्रोसेस, आप सही बोल रहे हैं कि इट इज नॉट कि मैं आपको बस 5 मिनट में समझा पाऊं, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा देखें ना, आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं इसको, शायद मिल जाए ये। तो ये एक एक्रोनिम है, डू इट, डिफाइन, ऑब्जर्व, इंटरवीन एंड देन टेस्ट। तो आप जो भी चीज, जो योजना बना रहे हैं, या आप जो भी आपकी टारगेट है, उसको आप पहले क्लियर करिए, जिसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपकी अपनी क्षमताओं के अनुसार आप उसे डिफाइन करिए कि जैसे अगर हम बोलते हैं, एक परिभाषा देते हैं कि एक सर्कल क्या होता है, तो आप जैसे ही उसको आपको पता है, डेफिनेशन आपको बता दी गई है कि ये जो है सर्कल होता है, तो आप जैसे ही उसको देखते हो, आप तुरंत उस चीज को समझ जाते हो कि ये सर्कल क्या है। उसी तरह से आपका टारगेट आपका बिल्कुल अचीव, मतलब चाहिए, दैट इज डिफाइन। देन उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने में हम जो छोटे-छोटे गोल्स बना रहे हैं, छोटी-छोटी योजनाएँ बना रही हैं, उस तक पहुँचने के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए वो शामिल होती हैं। फिर हम उनको जब हम करके देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और हम कुछ चीज़ों पर, कुछ फ्रंट्स पे फेल हो रहे हैं, तो यहाँ इंटरवेंशन आता है फिर कि उससे ओवरकम कैसे हो करें हम। हमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे, हमें क्या चेंज करने पड़ेंगे, क्या न्यू प्लानिंग करनी पड़ेंगी। आप थक गए हैं ज़्यादा, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, किसी के सामने काम करने में आप सरकास्टिक हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ साइकोलॉजिकली बता रही हूँ मैं आपको। इस पे इंटरवेंशन हो सकता है, या आपकी तैयारी नहीं है फिज़िकल, आपको पास नॉलेज नहीं है, लर्निंग नहीं है आपकी, तो वो फिर इंटरवेंशन में आएगा कि आप उसकी तैयारी करोगे। और फिर टेस्ट आता है कि नाउ यू आर एबल टू अचीव योर टारगेट, गोल, then you proceed. Otherwise, you have to change your definition. This is this. हाँ, थैंक यू वेरी मच मैडम। अब मुझे लगता है 1-2 मिनट बचे हैं, और जितेंद्र जी के अनुरोध करता हूँ कि इस सेशन को समराइज करें। जी हाँ, जसवानी जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो आशा पाठक मैम का एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज उन्होंने बताई आज, डू इट। और डू इट को इन्होंने जिस तरीके से एलैबोरेट किया, और जैसा हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से उस पे एक प्रश्न भी आया कि डू इट को ज्यादा बेहतर क्लैरिफाई करें, तो ये अपने आप में
ये प्रमाणित करता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स लगातार हमारे साथ में सिंसियरली जुड़ रहे हैं और जो भी चीजें हम उनके सामने रख रहे हैं उसमें उनका भरपूर इंटरेस्ट जागृत है। डू इट जहाँ तक बात है, जैसा शुरुआत में आशा पाठक मैम ने कहा था स्मार्ट गोल के विषय में, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, उसी का एक एक्सटेंशन जैसा मुझे लगता है ये डू इट में कि आप अपने गोल को ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जर्व करते हैं और इंटरवेन करते हैं और उसके बाद में फिर टेस्ट करते हैं अपनी कैपेसिटीज का, अपनी कैपेबिलिटीज का। तो इन सारी चीजों के लिए हम आशा पाठक मैम का धन्यवाद करते हैं और हमारे जो कन्वीनर हैं अशोक जसवानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे ही पार्टिसिपेंट जो कि आज हमारे साथ में जुड़े रहे और जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, उनको हम अगले सप्ताह के लिए एक बार फिर से न्योता देते हैं हमारे साथ में वेबएक्स सीरीज सफलता का रहस्य में जुड़े। अगले सप्ताह एक बार फिर से इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आशा करते हैं कि एक बार फिर आपस में जुड़े होंगे। अशोक जसवानी जी। हाँ, धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते हम माइंडफुलनेस, इस बार हमने फोकस की बात की, तो नेक्स्ट वीक हम माइंडफुलनेस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और किस तरह से हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी किस तरह बढ़ाएं, उसका आउटपुट किस तरह बढ़ाएं, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, उन चीज़ों को सीखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जितेंद्र माणिकपुरी जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, बाद में थैंक्स गिविंग किया, और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद, मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आप सभी को एक नमस्कार। बार फिर से और अलॉटेड टाइम क्योंकि समाप्त होने को है, कनेक्ट हो जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। जी, थैंक यू। थैंक यू।